हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेली क्लास होती है। और इसके पहले भी हमने यहाँ पर मॉडल पेपर ढेर सारे सॉल्व करा दिया है। आपके यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि सभी जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब कुछ हमने कवर करवा दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देख भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए भाई सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए राम राम भाई, राम राम, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर बताइए शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राम ने रोटी खाई है, इसका जवाब जो बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयोग शब्द का विलोम शब्द में से क्या होता है। चलिए जवाब दीजिए, संयोग का विलोम शब्द इनमें से क्या बनता है। संयोग का विलोम इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए संयोग क्या क्या होता है, वियोग होता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाण का पर्यायवाची बताना है। चलिए बताइएगा, बाण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए तो देखिए आपका 3 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो आपके बाण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर है दिया है, अर्च दिया है, उर्वी दिया है और आशुक दिया गया है। याद रखिए बाण के जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है यहाँ पर आशुक होता है। क्या होता है, आशुक होता है, जो कि ऑप्शन जो बनेगा वहाँ पर यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए और भी होते हैं, जैसे सर होता है, बाण का ही होता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और भी जैसे आपका तीर हो गया, विसिक हो गया, सर हो गया, है ना, नाराज हो गया, ये आपके इसी के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर शोकाकुल में समास बताइए। शोकाकुल में समास कौन है। तो शोक से आकुल क्या होता है भाई, शोकाकुल मतलब शोक से आकुल, अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर है, राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में से कौन सा कारक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यह ताले की चाबी है, इसमें से कौन सा कारक है। अलग तो हो नहीं है, कारण भी नहीं है, कर्ता नहीं है, तो आपका देखिए इसमें से संप्रदान कारक होता है। याद रखिएगा कि जिस शब्द से किसी के लिए कुछ करने या देने का बोध होता है ना, तो वहाँ पर आपकी जो विभक्ति होती है, यहाँ पर आंसर आपका ए वाला आपको लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लिंग बदलना है। कह रहा आपसे अध्यापक का यहाँ पर लिंग बदलिए तो क्या हो जाएगा। अध्यापक का क्या होता है, चलिए अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा, क्या बनेगा भाई, 6 का ऑप्शन सी नंबर है आपका, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ बताना है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे द्वंद्व समास बताइए, इनमें से कौन सा है। शोकाकुल में तो है नहीं है, सर्वोत्तम में नहीं है, वीर पुरुष में नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, पाप और पुण्य, है ना। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला पद यहाँ पर पाप है और पुण्य भी है, दोनों ही क्या है, प्रधान है, योजक भी लगा हुआ है, और शब्द लग जाने से ही आपको पता चल जाता है कि द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न वाक्य में से किस वाक्य में क्रिया हेतु हेतु मत भूतकाल में है। अब देखो इससे बड़ी मतलब कह सकते हैं, ये जो सेंटेंस होता है हेतु हेतु मत भूतकाल, बिल्कुल ईजी होता है। अब यहाँ पर बताइए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन में। या चला गया होगा, ये तो नहीं है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, है ना, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, मतलब ये आप पहले अगर ऐसा काम किए होते तो बाद में ऐसा न भुगतना पड़ता, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, उपकार का विलोम शब्द में से क्या होता है। चलिए उप का होता है अप होता है, क्या होता है, उप का अप होता है, अर्थात यहाँ पर उपकार का अपकार, इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ बताइए। पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा। चलिए 11 नंबर में जवाब दीजिए, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन है, निर्लज्ज होकर कुछ पाना,
मतलब 11 का जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर निर्लज्ज होकर खुश पाना इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? सही जोड़ी नहीं है 12 नंबर में। चलिए 12 का जवाब दीजिएगा। 12 नंबर में क्या हो सकता है? देखिए अगर हम 12 की बात कर दें तो यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कह रहा है अंक का होता है भाग्य और चिन्ह, कोट का होता है किला एक प्रकार का वस्त्र, बल मतलब उपहार और कर, सर मतलब दे दिया है और आपका तालाब दिया है। देखो यहाँ पर जो 12 का ऑप्शन है वो आपका डी वाला ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जोड़ी अनेकार्थक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं, बताइएगा हिंदी में जो वचन होते हैं कितने होते हैं? चलिए यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? सी वाला हो जाएगा। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कान काटना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कान काटना मुहावरे का मतलब क्या होता है? चलिए मूर्ख होना या चतुर होना, क्या हो जाएगा? कान काटना मतलब होता है चतुर होना, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 15 का ऑप्शन बताइएगा। 15 का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर तर्कस का मतलब होता है त्रोण होता है, निसंग होता है, तुरीण होता है, लेकिन करवाल नहीं होता है। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो सी हो जाएगा। करवाल तर्कस का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुंचे रेखांकित का एक शब्द आपको बताना है। देश विदेश में घूमने वाले, यहाँ पर बताइए इसको कहा क्या जाएगा, इसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो 16 का ऑप्शन है आपका जवाब वो हो जाएगा पर्यटन, है ना। इसके लिए बोलेंगे देश विदेश में घूमने वाले को बोलते हैं पर्यटक बोल देते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। टिप्पणी होता है, क्या होता है? 17 का ऑप्शन देखिए आपका टिप्पणी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, समुद्रोर्म का सही संविच्छेद क्या है? समुद्रोर्म का सही संविच्छेद में से क्या? 18 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर समुद्र धन ऊर्मी क्या बनेगा? समुद्र धन ऊर्म बनेगा, अर्थात तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है शमशान। ये जो शमशान लिखा जाएगा किस प्रकार से शमशान लिखा जाएगा, यहाँ पर बताइए। शमशान 19 नंबर में। चलिए शमशान ए वाला या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्या हो सकता है? चलिए बताइए शमशान किस प्रकार से सही लिखेंगे? शमशान सही वर्तनी बताइए। चलिए देखो भाई, शमशान जो लिखा जाता है वो कौन सा आपका हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। नोट करिएगा यहाँ पर ये वाला जो शमशान है, ये वाला अर्थात जो सा दिया है उसमें आपका मात्रा नहीं होती है, अर्थात यहाँ पर जो आपका हो जाएगा शमशान, वो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। चलिए यहाँ पर बताना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए शब्द बताना है। यहाँ पर 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? इसे बोल देते हैं क्या? अतीन्द्रिय कह देते हैं। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको छांटना है। तद्भव शब्द में से कौन सा है? कपूर, पक्ष, मयूर या मानसिक, क्या बन सकता है? देखो तद्भव पूछा गया है और आपका जवाब भी बिल्कुल से साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा कपूर, जिसके आंसर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्सम कर्पूर होता है, रा होता है, तो ये तत्सम बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मतैक किस संधि का उदाहरण है? चलिए बताइए मतैक किस संधि का उदाहरण है? चलिए 22 का जवाब दीजिए। मतैक मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 22 नंबर में वो आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, क्योंकि अय की मात्रा हमने बताया था, है ना। अय की मात्रा जो होती है वाक्य किस में? वृद्धि संधि में होती है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप पूछा गया है। शीश का तत्सम क्या होता है? शीशा होता है क्या? क्या होता है? शीश का क्या होता है? शीशा होता है या शीर्ष होता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 23 का बी हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा,
जिसका भी जवाब आया बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो गद्यांश दिया गया है वो संस्कृत और सभ्यता से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो बड़े प्यार से इसके जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो आप लोग आसानी से इनमें से निकाल के जवाब दे सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। देव जीके ट्रिक हमारा ऐप का नाम है और साथ में आप लोग प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक से माध्यम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर लेखपाल की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारी ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ आप लोग जरूर परचेज करिए। अगर आप किसी टीचर का कोर्स आपने परचेज किया है या कोई किताब आपने परचेज की है या आपने लिया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और आपके अंदर डर बना हुआ है कि लेखपाल में मेरे ग्रामीण परिवेश में क्या 25 में 24 नहीं आ सकते हैं, तो अगर आपकी 24 नहीं आ सकते हैं तो आप हमारी इस पीडीएफ को जरूर परचेज करिए, आपके 25 में 24 जरूर मिल जाएंगे। ठीक है ना, एक नंबर की हम गारंटी नहीं लेते हैं लेकिन ये तो यकीन दिला देंगे कि 25 में 24 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। बेहतरीन आपकी ये पीडीएफ है, देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से हमने हाईलाइट कर दिया है जो जो एग्जाम में पूछा गया है और जो पूछने की संभावना है उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मात्र 99 रुपए में बहुत कुछ दिया जा रहा है। यहाँ पर कंप्लीट आपकी थ्योरी है योजनाओं सहित, साथ में देख सकते हैं 725 एमसीक्यू भी हैं और यहाँ पर आपके 6 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपके हैं, पूरे सोल्यूशन सहित आपका पेपर है, मैथ का भी है, सब कुछ भी है। तो 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको है, मात्र 99 रुपए में है। देख सकते हैं कितने कम दाम में कितना अच्छा कंटेंट और कितनी अच्छी तरीके से हमने हाईलाइट किया है कि आप सोचोगे कि इतनी सस्ती पीडीएफ यहाँ पर कैसे मिल रही है। ठीक है ना, और उसी के साथ साथ यूपीजी के आप ले लेंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन आपके छूट कर निकलने वाले भी हैं वो आपको यूपी जीके से कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपके ग्रामीण परिवेश जो आपका कंप्लीट होगा वो यूपी जीके और आपके ग्रामीण परिवेश से ही कवर होगा। तो दोनों पीडीएफ आप ले सकते हैं, यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, देव जीके ट्रिक या लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। ये बताइए, जब गौतम बुद्ध थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है ना, तो वहां कह सकते हैं कि इनको किस रूप में जाने जाना लगा। यहाँ पर 51 नंबर में, तो 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का क्योंकि कई बार आपको पढ़ाया गया है। इनको बुद्ध जाने लगे, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि गौतम बुद्ध जो कि ज्ञान के बाद इनको बुद्ध के नाम से जानते थे। अगर पूछे कि इनका जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, तुलुम्बनी में हुआ था। कब हुआ था, तो आपके 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, ईस्वी पूर्व हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बिहार में बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक तपस्या भी किया था। ठीक है, इसी के बाद इनका नाम ज्ञान प्राप्ति हुई, तब इनको बुद्ध के रूप में जाना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी। तो चलिए बताइएगा कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उनकी लाल किले में जो स्थापना थी वो किस मुगल शासक ने कराया था। यहाँ पर देखिए 52 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो आपके शाहजहां हैं, कौन, यहाँ पर शाहजहां, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाहजहां ने कई ऐसी इमारतें भी बनवाई हैं, मतलब कह सकते हैं कि इमारतें बनवाया है, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, है ना, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद, है ना, ताजमहल, ये आपके शाहजहां ने बनवाया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर देखो ये जो आपका मोर सिंहासन है इसको लूट कर कौन ले गया था, तो नादिर शाह ले गया था। कौन, नादिर शाह ले गया था अपने साथ ईरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। यहाँ पर बताइए अवध के कृषक आंदोलन का जो नेता था इनमें से कौन हो जाएगा। 53 का जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन रट लीजिएगा क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर रट लीजिए, कॉपी एक नोट्स बना लीजिए। जो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं, एग्जाम में मिलते हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और आज आप लोग काउंटिंग करते रहिएगा। ठीक है, आज आप लोग काउंटिंग करते रहिए ताकि हमें पता चले कि आप लोगों का जो स्कोर है वो कितना पहुंच पा रहा है, कितनी आप लोगों की मेहनत है, इस मॉडल पेपर में आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए यहाँ पर देखिए तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 53 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाबा रामचंद्र। क्या हो जाएगा, बाबा रामचंद्र ऑप्शन बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा ये रहने वाले कहाँ के थे, मूल रूप से देखा जाए रहने वाले थे महाराष्ट्र के। कहाँ थे भाई, रहने वाले आपके जो थे वो आपके महाराष्ट्र के थे, मूल रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र के थे। ठीक है, और इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी,
54 का ऑप्शन देना है। तो देखो बंगाल में स्थायी उपनिवेश जिसे बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, याद रखिएगा स्थायी उपनिवेश को बोलते क्या है, स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अगर आप लोग गलत समझे, देखिए इसका अर्थ यही होता है स्थायी बंदोबस्त। इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? यार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय है वो 1786 लेके 1793 समय के बीच में आपका है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, नागरिक सेवा का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो याद रखिए आपके कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। इल्बर्ट बिल जो आपका आया था, इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, ठीक है, एक मिनट देख लीजिए भाई, गलती नहीं होना चाहिए। ये 1883 में आया था। और इसके बाद पार्लियामेंटो सुधार आया था आपके 1909 में आया था, 1909 में आया था। इरविन समझौता जो आपका हुआ था, इरविन समझौता हुआ था, ये 31 में हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर माफ करिए गड़बड़ी हो गई थी, उल्टा। यहाँ पर इरविन समझौता हुआ था 1931 में, क्या 1931 में। और जो रॉलेट एक्ट आया था ये आपका 1919 में हुआ था, ये 1919 में हो गया था, ठीक है। यहाँ पर इस भी हमने दूसरी जगह लगा दिया था। तो देखो यहाँ पर अब देखिएगा आप कौन सा हो जाएगा, 4 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 3 हो गया, फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया आपका इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया, मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2। शायद इसमें ऑप्शन कोई है नहीं, है ना, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने मन से ऑप्शन बना लीजिएगा कि यहाँ पर 4 3 1 2 ये ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर हो गया क्वेश्चन। देखिए 56 नंबर दिया गया है, 56 नंबर में, तो 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा शिमला। और शिमला में कहां पर है, तो हमने बताया था कुफरी। क्या होता है, हमने बताया था कुफरी। कुफरी में आपका है, याद रखिए, जो आलू अनुसंधान है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक प्रयास है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए कई बार आपने पढ़ा भी है, गंडक के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये आपकी कह सकते हैं संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन बने आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। मतलब ऐसा आपको जगह बताना है जहां पर स्टील का निर्माण नहीं होता है, स्टील का निर्माण नहीं होता है 58 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर, देखिए जमशेदपुर में आपका होता है, बर्नपुर में भी होता है, दुर्गापुर में होता है, लेकिन झरिया जो आपका एक झारखंड है, आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा भी होगा, झरिया ये एक झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या ये जो जाना जाता है कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोयला के लिए, तो इस कारण से ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, तेल के लिए। किसके लिए, याद रखिएगा, होन्शु का अर्थ होता है जापानी भाषा, ठीक है। मुख्य रूप से प्रांत या होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जापान का क्या है, ये जापान का जो होन्शु है ना, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ये दुनिया का अगर देखा जाए तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा आपका द्वीप है, याद रखिएगा, ठीक है। और काफी ज्वालामुखी भी आपके हैं इसमें से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है। जो जावा गर्त आपका है, जावा गर्त है, ये आपकी कहाँ की गर्त है बताइएगा। तो देखिए 60 की अगर बात करते हैं तो जावा जो आपका है आपके हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में 2 गर्त आपके होते हैं, एक सुंडा गर्त होता है, याद रखिए, एक सुंडा गर्त तो आपको होता है, सुंडा गर्त, और एक जावा गर्त आपके है जो कि हिंद महासागर के आपके गर्त हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए सबसे गहरी गर्त तो आप लोग जानते हैं चैलेंजर गर्त, जो कि आपके कह सकते हैं कि पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद IX जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ की प्रावधान करता है। यहाँ पर देखिए आपको जो दिया गया है 11 नंबर आपका है ना, सॉरी 9 नंबर है ना यहाँ पर, क्योंकि x मतलब होता है 10 और अगर 11 हो जाएगा मतलब ये 9 दिया है, ठीक है। ये आपका 9 है, ये इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया था ये पूछा गया है, तो इसके अंदर जोड़ा क्या गया है 100 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। ये आपके पंचायत को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था, आपके पंचायत को जोड़ा गया था। याद रखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, कौन 1992 में हुआ था, तो इसमें से आपका भाग यहाँ पर 9 जोड़ा गया था, जो कि 43 से लेके आपके कहाँ तक आपके 243 होते प्रावधान है। अगर पूछे कि विषय कितने हैं तो आपको बताना है कि सर 29 विषय का प्रावधान इसमें से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन हो जाएगा,
चलिए 62 नंबर में, तो विधि अधिकारी की अगर बात करते हैं तो ये होता है भारत सरकार का जो आपका होता है महान्यायवादी। और महान्यायवादी को हम लोग बोलते क्या हैं, बोलते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखिए, महान्यायवादी को हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 76 में इसका प्रावधान आपको दिया गया है। नियुक्ति जो होती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि इनमें से क्या हो जाएगा। योजनाओं का एक चार्ट बना लीजिए, जैसे आप लोग हाई स्कूल में एक चार्ट बनाते थे अपने टीचर को दिखाने के लिए, है ना, नंबर मिलते थे आपको 20 नंबर 10 नंबर मिलते थे, तो अब आपको ये 10 नंबर 20 नंबर मिलेंगे नहीं, इन 10-20 नंबर से आपका सिलेक्शन होने हैं। इसलिए एक बोर्ड जैसा एक चार्ट ले आइए और उस चार्ट में जितनी भी योजनाएं हम आपको लिखाते हैं डेली के डेली उसमें लिखते जाइएगा। नई योजनाएं जो भी आपको मिले उसमें अपडेट कर दीजिएगा। देख लेना आपको 1 महीना में पूरी योजनाएं रट जाएंगी, विद डेट रट जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आपका 63 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2015 से लेकर 2022 हो जाएगा। क्या 2015 से 2022 आपका ये है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की जो समयावधि आपकी है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नाबार्ड की स्थापना, जो कि आपको हम हमेशा बताते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो कि 1981 के तहत ये 12 जुलाई 1982 को, है ना, कब, तो 12 जुलाई 1982। याद रखिए, अगर अधिनियम पूछे तो आपको यहाँ पर 81 है, लेकिन जो आपका कह सकते हैं कि स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय आपके प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर विकल्प सही दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताना है कि घर्षण के संबंध में कौन सा विकल्प आपका सही दिया गया है। अब आप लोग घर्षण के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आसानी से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो देखिए आपका 65 का ऑप्शन यहां पर बनेगा कि घर्षण गति का विरोध करता है। क्या ये सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है कि घर्षण गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। और भाई घर्षण होता है तो टूट फूट तो होता है ना, यहाँ पर नहीं दिखा है तो इसलिए गलत हो गया। कह रहे घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, क्या ये गलत? ये गलत नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता तो ये भी गलत दिया है। मतलब ऑप्शन जो आपका ए नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा, घर्षण गति का विरोध करता है, करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया है कि आपके ग्रामीण परिवेश की जो क्लास चलती है सुबह 11 बजे चलती है, देव जी के ट्रिक चैनल, जो कि आप जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका 11 बजे क्लास होती है आपकी किसके, ग्रामीण परिवेश की। ठीक है, चलिए यहाँ पर महोदय जी थोड़ा सा गौर करिएगा। हमने बोला है घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, ये ऑप्शन में दिया गया है। क्या दिया है कि घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, जो कि ऑप्शन गलत दिया गया है। क्या हमने क्या गलत बताया है क्या भाई? यहाँ पर हमने तो यही बताया ना कि ये गलत दिया गया है, जबकि घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए ध्यान लगाया करिए, दिमाग पूरा यही रखा करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है 67 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन आपके अमोनियम सल्फेट में होता है, कैल्शियम साइनाइड में होता है, यूरिया में होता है। लेकिन जो आपका सुपर फास्फेट ऑफ लायम है, क्या यहाँ पर सुपर फास्ट ऑफ लायम है, ये नाइट्रोजन उर्वरक आपका नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 67 का, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अच्छा, इसका प्रयोग होता है पौधे के उर्वरक के रूप में किया जाता है, जो कि आप सभी विधा होती हैं सब ये होता है। यहाँ पर इसका सूत्र की अगर बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है CA, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका H2 और बीच में हो जाएगा PO4, ये सूत्र होता है CaH2PO4, इसका सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ये बताइए, क्षय रोग से अगर आपको बचाना है ना, तो बच्चों को जो टीका लगता है वो कौन सा होता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ए नंबर कह रहे हैं BCG। BCG मतलब आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। एक तो होता है बेसिलिक कालमेट ग्यूरिन, अर्थात BCG होता है बेसिलिक कालमेट ग्यूरिन का प्रयोग टीबी अर्थात क्षय रोग को बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, और इसके खिलाफ लगाया जाता है। और अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि DPT का टीका क्यों लगाते हैं, क्या अगर पूछे DPT का टीका अगर क्यों लगाते हैं, तो DPT का टीका 3 चीजों के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? तो आपके 3 चीजों के लिए लगाया जाता है, डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए और टिटनेस के लिए। ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए यहाँ पर आपका DPT का टीका लगाया जाता है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या होगा कि वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। यहाँ पर जिस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है वही ऐसा कार्य करते हैं। तो यहाँ
पर आंसर आपका सी हो जाएगा, यह हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। क्या है? यूट्रिकुलेरिया है। और ये जैसे आपके राजस्थान में हो गया, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया में हो गया, और मेघालय में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके होते हैं, जैसे आपका मेघालय एरिया है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के पहाड़ों में कह सकते हैं नाइट्रोजन की थोड़ी कमी भी है, तो यहाँ पर जैसे भी कोई भी कीड़ा होता है उसको पकड़ लेते हैं, उसके अंदर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? फिर से पढ़िएगा कि परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण आपका नहीं है 70 नंबर में? तो यहाँ पर याद रखिए मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड, ये एक परिधीय उपकरण नहीं है। यह कंप्यूटर का ही अंग है भाई, जो आपका मदरबोर्ड है ये तो कंप्यूटर का ही अंग होता है ना, जिससे सभी सिस्टम आपके जुड़े रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो मेला दिया गया और आपका जिला दिया गया है, जो कि आप देखकर तुरंत आंसर इसका लगा सकते हैं। कह रहा आपसे गोविंद साहब मेला। अब आप बताइए कि गोविंद साहब मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? चलिए बताइए भाई, गोविंद साहब जो मेला लगता है आपके कहाँ लगता है? कौन सा ऑप्शन में से सही जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गोविंद साहब मेला है ना, कौन गोविंद साहब मेला है वो लगता है आपके कहाँ पर भाई? ये आपके आजमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका आजमगढ़ हो जाएगा, क्योंकि जो आपका अंबेडकर नगर है वो तो दिया नहीं है, तो अंबेडकर नगर ऑप्शन में ना दिया हो तो आजमगढ़ लगाना है, क्योंकि उसी एरिया में पड़ता है, लगभग बॉर्डर में पड़ता है। तो जब अंबेडकर नगर ना हो तो आपको आजमगढ़ लगाना है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर कैलाश मेला तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ लगता है, आपके आगरा हो जाएगा। इसका मतलब आपका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। सैयद सलार मेला से पूछा गया है, तो ये बहराइच में लगता है सैयद सलार मेला, इसका 1 हो जाएगा। शाकंभरी देवी मेला लगता है आपके सहारनपुर में, इसका आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन क्या हो गया? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा कि अगर आपके आजमगढ़ नहीं दिया होता, मतलब अगर आपका अंबेडकर नगर नहीं दिया होता है, क्या अंबेडकर नगर आपको न दिया हो, तब आपको यहाँ पर आजमगढ़ लगाना है। दोनों एक साथ नहीं देते और देता भी है तो आपको अंबेडकर नगर पहले ही लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि शायद ये दोनों के बॉर्डर में आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित जो लक्ष्य है वो कितना है? तो देखिए जो फसल वर्ष आपका है 2020-21 के लिए, तो इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित जो आपका है ये कौन सा है? चलिए तो देखिए आपका जवाब 72 की अगर हम बात करते हैं तो 72 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। 301 मिलियन टन। कितना? 301 मिलियन टन आपका है, ये आपका लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार यहाँ पर कंपनी दिया गया है कि कौन सी कंपनी किस देश से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। देखो वॉलमार्ट का आपने नाम सुना होगा, वॉलमार्ट कंपनी आपकी अमेरिका की है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। स्टेट ग्रिड जो आपकी है ये आपकी चीन की है, तो इसका आपका हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। राजेश एक्सपोर्ट्स ये आपके भारत की कंपनी है, नाम से पता चल रहा है कि राजेश भैया ये आपके कहाँ से? भारत से होंगे, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। और वॉक्सवैगन आपकी जर्मनी की है, तो इसका आपको 3 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद इसका आंसर बन रहा है 2143 2143 2143, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की जो थीम है वो आपकी कौन सी है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहा है छात्र उद्यमिता 3.0 ये आपके क्या है? तो यह हो जाएगा मेड इन उड़ी सीड ए फ्यूचर इंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। मतलब आंसर आपका इसका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि भारत के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब के युवा नव प्रवर्तक के लिए छात्र उद्यमिता 3.0 की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत की गई है 17 अगस्त 2021 को। कब? तो आपके 17 अगस्त को 17 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अटल इवोल्यूशन मिशन के कह सकते हैं फाउंडेशन के माध्यम से की गई है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, इस कार्यक्रम की थीम है मेड इन 3D सीड ए फ्यूचर इंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम पर आधारित है, जिसे 2017 में फ्रांस के द्वारा तैयार और शुरू किया गया था। तो बस आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देख लेते हैं कि जो वह एक्चुअली में जो आपकी है भारत में वो है आपकी 7.5 हो जाएगा। 7.5 कौन सा है? यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करते हैं तो आपका है 7। कितना है आपका? 7 हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा।
चीन की अगर हम बात करते हैं चीन का, तो आपका 5.5 है। कितना है? 5.5 है। ये आपकी चीन की 5.5 हो जाएगा। और पूर्व एशिया की जो आपकी है वो कितनी है? 5.1 है। कितने हैं? 5.1 है। तो इसका आपका वो हो जाएगा, मतलब इसका 1 हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए, कह रहा है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में रजत क्रांति जो संबंधित है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर देखिए, आपका जवाब 76 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर दिया गया है रजत क्रांति अंडा और चिकन उत्पादन से है। हमने बताया था कि रजत क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो अंडा और चिकन से हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, थोड़ा सा हम स्पीड में हो जाएंगे। चलिए, यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि एनएसओ रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? ये 2015 के हिसाब से रिपोर्ट है, लेकिन अब तो देखा जाए तो अब रिपोर्ट के हिसाब से कोई नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 1%। ठीक है, 2015 की रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा? यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? यहाँ पर 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है, उपयुक्त सभी, अर्थात उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड मृदा, डिप्ट मृदा बोलते हैं, अलवियल मृदा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली उपलब्ध है? यहाँ पर 79 का ऑप्शन दीजिएगा कि आपकी ये आंकड़ा तैयार किया गया है 2020 में। क्या 2020 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 90% घरों में बिजली आपकी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पकती हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा कि पकते हुए जो टमाटर होता है वो लाल हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्या? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में, यहाँ पर सिर्फ अंतर क्रोमो में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारण किया गया है। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारण किया गया है 81 नंबर में। तो 81 का ऑप्शन हो जाएगा 32 प्रतिदिन के आधार पर। यह है आपके 81 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए हो जाएगा। ये वर्ष 2011-12 की योजना के अनुसार है, जो कि तेंदुलकर फार्मूले ने निकाला था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो ग्रामीण एरिया है वो आपका कितना, लगभग 27 रुपया अगर खर्चा करता है तो वो गरीब नहीं है। शहर में देखा जाए तो 33 रुपया, अगर 32 रुपया खर्चा करता है तो गरीब नहीं है, ये है। लेकिन थोड़ा सा आगे और एक कमेटी चली 2014 में, तो 2014 में एक कमेटी और आ गई आपकी रंगराजन कमेटी। उसने सुझाव दिया कि जो शहर में है वो अगर 47 रुपया से कम खर्च करते हैं, अर्थात 47 रुपया तक खर्च कर लेते हैं, तो वो गरीब नहीं कहलाएंगे। और अगर व्यक्तियों में देखा जाए ग्रामीण में, वो 32 रुपए से अगर कम खर्च करते हैं तभी उनको गरीब कहा जाएगा, इससे नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना? तो ये 32 रुपए लिमिट हो गए है गांव के लिए, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार है। अगला है कि माध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत माध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपभोग में करने, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो भाई आप देख के तुरंत जवाब दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर दिया गया स्वच्छता, और जब स्वच्छता होती है तो दैनिक रखना चाहिए, और स्वच्छता अगर दैनिक नहीं रखते हैं तो भाई आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर आपके स्वास्थ्य को देखभाल किया जाएगा 6 महीने बाद। क्या? स्वास्थ्य देखभाल किया जाएगा 6 महीने बाद। मतलब यहाँ पर जो आपका दैनिक है, आपका स्वच्छता का ध्यान आपको दैनिक रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? 83 का ऑप्शन दीजिएगा कि यहाँ पर जो तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर 83 का जवाब दीजिएगा। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर 300 होने चाहिए। कितने? आपके 300 होने चाहिए। कितने? 10 लाख जनसंख्या वाला अगर जिला है तो कम से कम 300 बिस्तर होने आवश्यक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कुटीर ज्योति योजना में से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित है, किससे संबंधित है? 85 नंबर में। तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ये है आपकी कुटीर ज्योति योजना। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार। याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या कहा गया है? तो देखिए बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था, यहां पर देखिए कि केवल जिला और मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए। ये क्या बलवंत राय मेहता ने कहा था क्या भाई? यहां पर बताइए क्या हो जाएगा?
त्रिस्तरीय बोला था ना, त्रिस्तरीय मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं का गठन होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अर्थात आपको पता है कि पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय आपके हैं, 29 विषय आपके दिए हैं, 29 विषय। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर आपका 243 के जी में है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 243 के जी में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे पंचायती राज एक व्यवस्था है, पंचायती राज एक व्यवस्था है जिसमें से क्या क्या इसमें से शामिल होते हैं, क्या क्या इसमें से शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन, क्या स्थानीय स्तर पर स्वशासन इसमें शामिल होता है, और यहाँ पर 73 संशोधन हुआ था, ये तो गलत हो जाएगा। कह रहे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यहाँ पर देखिए आपका थर्ड नंबर, 1 और 3 इसका आंसर बनेगा बी नंबर। याद रखिए कि पंचायती राज एक व्यवस्था में आपका स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था होती है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर फोकस किया जाता है, ऑप्शन इसका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य में है। अर्थात ये पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को बंदी अगर बनाया गया है, उसको सजा देने का अधिकार जो दिया गया है वो कहां पर दिया गया है। भाई उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं होता है कि अगर गांव में प्रधान अगर आपको सजा दे दे तो आपको प्रधान तो उड़ा दोगे दूसरे दिन। भाई अगर गांव में, आपके गांव में अगर उतना प्रधान अगर आपको सजा दे दे कि नहीं 2 दिन आप जेल में रहोगे, तो हमको लगता है रात ही रात प्रधान को गोली से उड़ा दोगे बिल्कुल आराम से, है ना। लेकिन आपका यहाँ पर 89 का ऑप्शन बनेगा, ये नंबर आपका बिहार है। क्या है, बिहार। बिहार में जो आपका कह सकते हैं सजा देने का अधिकार है, याद रखिए नगर पंचायत किसी को भी मतलब जो प्रधान होता है वो दे सकता है। अर्थात कह सकते हैं पंचायती राज संस्था में न्याय पंचायतों को भी यहाँ पर बंदी अगर बनाया गया है तो न्याय पंचायत भी यहाँ पर उसे सजा सुना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है। 90 के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। क्या, कैबिनेट मंत्री। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। और आगे उपाध्यक्ष पूछा, देखो अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछा है, तो 90 का ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो किसके समकक्ष होता है, तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है। भारत में योजना अवकाश की अवधि पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो 66 से आपके 69 तक योजना अवकाश हुआ था, ऑप्शन इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है वो क्या घट रहा है या बढ़ रहा है, ये बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, इतना तो अगर आप लोग जवाब देंगे तो हम समझेंगे कि बहुत थोड़ा बहुत ज्ञान आपको भी है। चलिए, बढ़ रहा है कि घट रहा है। चलिए, बहुत ऐसे भी हैं जो लोग शहर के होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि गांव में होता क्या है, गांव के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। खेत है और खेत से जब फसल निकल के जाती है शहर में तो उसके रेट मिलते ही नहीं हैं, मतलब वहां पर क्या हो जाएगा कि घट रहा है। याद रखिए अर्थव्यवस्था आपको वैसे भी पता है कि जब आपका 1951 था, 1951 में जीडीपी जो आपकी थी वो लगभग आपकी 57% या 54% आपकी थी जीडीपी, लेकिन वर्तमान में तो इसकी जीडीपी में बहुत कम आपका योगदान भी है और ज्यादा आपका कह सकते हैं योगदान नहीं गया है, ये घट रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे NAFED संबंधित है, ये जो आपका है संबंधित किससे है। ये एक प्रकार का है, एक लिमिटेड है, कह सकते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जो कि भारत में कृषि उपज के लिए एक विपणन सहकारी संस्था है। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा, कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है और इसकी स्थापना की गई थी आपके 1958 में। 1958 में आपको पता है प्रदेश में, पूरे प्रदेश में चकबंदी आपकी शुरू हो गई थी, पूरे प्रदेश में चकबंदी जो आपकी लागू हुई थी वो आपकी 1958 में। तो यहां पर याद रखिएगा कि आपका जो ये संबंधित है आपके ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो कहा जाता है किसे कहते हैं। 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा वर्गीज कुरियन, क्योंकि श्वेत क्रांति है जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, वर्गीज कुरियन इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और इन्होंने क्या किया था 1973 को, क्या 1973 में ये कह सकते हैं इसकी स्थापना किया था, फेडरेशन की स्थापना किया था। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित आपकी ये जाना जाता है श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें राज्य कौन सा है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन है। 95 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बात किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 96 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर 6 से 14 वर्ग के आयु के सभी बच्चे हैं जो
सर्व शिक्षा अभियान के हैं, सब पढ़े सब बढ़े। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना, ये ऑप्शन बने आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रोत्साहित किया था। चलिए यहां पर देखिए कह रहा है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था 98 नंबर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 98 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री नारायण अग्रवाल ने। आपका जवाब हो जाएगा श्री नारायण अग्रवाल ने यहां पर प्रतिपादित किया था गांधीवादी योजना, क्योंकि गांधीवादी आपको पता है कि गांव पर फोकस किया था, विकेंद्रीकरण पर भी फोकस किया गया था। तो ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे, यहां पर देखिए तो यह क्या आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कह रहे हैं सामान्य वर्ग के गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर समाजवादी। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। कौन एक केंद्रीय परिवार की योजना नहीं है 100 नंबर में। तो देखिए भाई जो आपकी गंगा एक्सप्रेसवे है, क्या जो गंगा एक्सप्रेसवे है केंद्र सरकार की है क्या। यहां पर देखो कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में से केंद्र सरकार की नहीं है, तो आपका ए नंबर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि 2008 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था ये सड़क परियोजना। पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, ये केंद्र नहीं है ये राज्य की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेस्ट आपका कंप्लीट होता है।